औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा क्लास है ये 6th स्टैंडर्ड की जो हिस्ट्री बुक हमारी है उसी से मैंने लिया है। तो इसी के साथ आज का जो टॉपिक है जो हमें पढ़ना है वो है प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, फसल उगाना, फसल का पैदावार बढ़ाना, फसल का पैदावार निकलना। बच्चों, आपको मालूम ही है कि इंसान की ज़िंदगी और हर एक जानदार की ज़िंदगी बहुत ही और बहुत सारी कुदरती चीज़ों पर मुनहसर है। तो ख़ास तौर पर पानी और हवा के साथ साथ हर एक जानदार को पेड़ पौधे की ज़रूरत होती है। यह पेड़ पौधे न सिर्फ हमारे लिए ऑक्सीजन पैदा करते हैं बल्कि हमारे माहौल को भी साफ रखते हैं। तो इसके साथ साथ पेड़ पौधे हमारे लिए लकड़ी, बालन, पेपर, रबर, फर्नीचर सब कुछ मुहैया करते हैं। और एक अहम चीज़ और ये पेड़ पौधे हमारे लिए मुहैया करते हैं वो है ग़िज़ा, जिसको हम फूड बोलते हैं। ये जो फूड है ये किस सूरत में इन जो ये पौधे हैं, प्लांट्स एंड ट्रीज, इनसे किस सूरत में पैदा होते हैं उसी को हम क्रॉप्स बोलते हैं। वही हो गए फसलें। तो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स आपने समझा कि फसल वपदाना, फसल की पैदावार बढ़ाना, इसको प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स कहते हैं। तो ये भी हमें मालूम है, आपको भी मालूम है कि डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट क्रॉप्स होते हैं, डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट क्रॉप्स होते हैं, डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट क्रॉप्स होते हैं। इट इज ऑल ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लाइमेट, देयर एनवायरनमेंट एंड देयर सॉइल। तो आज का जो ये प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स है इसके हवाले से मैंने चंद यहाँ मैंने आपके सामने सब कुछ रखा है। तो इसी के हवाले से चंद और मैंने यहाँ पे कुछ हिस्ट्री के माध्यम से कुछ यहाँ पे मैंने लिखा है अपने बच्चों के लिए जो हमारी बुक में है। कॉटन वाज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़। जो कॉटन एक क्रॉप है जो आपने सुना है जिससे कपड़े वगैरह सब कुछ बनते हैं, ये ग्रोन कहाँ पे होते थे? मेहरगढ़। मेहरगढ़ एक पुराने ज़माने एक जगह का नाम है जिसको आज पाकिस्तान में बलूचिस्तान के नाम से जाने जाते हैं, जिसको बलूचिस्तान कहते हैं। इसी जगह पे मेहरगढ़ की लोकेशन है। फ्रॉम अबाउट 7000 years ago, 7000 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड पीसेस ऑफ कॉटन क्लॉथ्स। आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, जो जमीन में डिगिंग करते हैं और उससे कुछ निकालते हैं, निकालने के बाद वो अंदाज़ा लगाते हैं किस डेट का है, कौन से लोग यहाँ पे रहते हैं, क्या मटेरियल है। तो इसीलिए आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ जो कॉटन क्लॉथ्स के कुछ पीसेस उन्होंने हासिल किए हैं ड्यूरिंग देयर डिगिंग और एग्जीक्यूशन। द मेजर फूड क्रॉप ऑफ हरपन्स वाज व्हीट एंड बार्ली। जो हरपन्स थे उस दिन के, जिनको हरपन आपने सुना होगा, बहुत मशहूर नाम है, उन लोगों को हरपन्स कहलाते हैं। जो उस दिन के लोग, पुराने ज़माने के जो लोग यहाँ पे थे, तो उनके जो मेजर फूड क्रॉप्स थे वो था व्हीट, जिसको हम गंदम बोलते हैं, एंड बार्ली, जिसको हम जौ बोलते हैं। ये उनके क्रॉप्स थे। और कॉटन के साथ साथ व्हीट और बार्ली ये उनके क्रॉप्स थे। दे ऑल्सो ग्रीव फ्रूट्स लाइक गूसबेरी एंड ब्लैकबेरी। और क्रॉप्स के साथ साथ ये कुछ
जो मेवे भी हैं ये उगते हैं, वो उगाना जानते थे, वो ये है कि गूसबेरी एंड ब्लैकबेरी, ये दो जो है। इन एडिशन, और इसके साथ साथ क्या होता था, दे ग्रू क्रॉप्स लाइक पल्सेस, पियर्स, राइस, सेसमी, लिनसीड एंड मस्टर्ड ऑयल। ये इन क्रॉप्स के साथ साथ कॉटन और जो यहाँ पे आपने पढ़ा है व्हीट एंड बार्ली, इनके साथ साथ जो ये फ्रूट्स जो आपने पढ़े गूसबेरी एंड ब्लैकबेरी, इसके साथ साथ इन एडिशन ये कुछ और क्रॉप्स ग्रो करते थे। दैट वाज पल्सेस थी, पीज थे, राइस, सीसमा, लिनसीड एंड मस्टर्ड ऑयल, कुछ ये दालें और कुछ तेल वगैरह ये उगाते थे। हर्पन्स वायर द फर्स्ट पीपल टू ग्रो कॉटन। जो कॉटन आज भी चल रहा है, काफी ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल होता है। सबसे पहले जो हरपन सिविलाइजेशन थे, हरपन के जो लोग थे, फर्स्ट पीपल टू ग्रो कॉटन, ये सबसे पहले वो लोग थे जिन्होंने कॉटन ग्रो किया है, जिन्होंने कॉटन की पैदावार तैयार की है। तो ये था आज मेरा जो टॉपिक 6th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री से टॉपिक था, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। तो जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ चुका होगा। तो इसके साथ मैं आज एक होम असाइनमेंट भी आपके सामने रखूँ, वो है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द क्रॉप प्रोडक्शन इन हरपन्स। आपने क्या समझा कि क्रॉप प्रोडक्शन जो हरपन्स में थी वो क्या थी। इस सवाल को आप अपनी नोटबुक में लिख के मुझे व्हाट्सएप पर भेज दो। थैंक यू, शुक्रिया।